हमारी जिंदगियों से खत्म हो जाए। फिर से बोलो, परमेश्वर इसलिए आए कि हमारी जिंदगियों से सारी नॉनसेंस खत्म हो जाए। पहला यूहन्ना 3 उसकी 8 आयत को हम पढ़ेंगे। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वो शैतान के कामों का नाश करे। वचन कहता है परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया कि नए धर्म को स्थापित कर सके, नहीं। कहता परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया कि शैतान के कामों का नाश कर सके। कौन से शैतान के काम? वही नॉनसेंस जो आज शैतान आपके परिवारों में करना चाहता है, आज जो वो लोगों की जिंदगियों में कर रहा है, लोगों के पारिवारिक जीवन में वो कर रहा है, फाइनेंशियल लाइफ में कर रहा है। बाइबल कहती है परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने वचन में कि मैं इसीलिए आया हूं, परमेश्वर का पुत्र इसीलिए आया है कि वो शैतान के कामों का नाश करे। आज जो लोग इस वचन को मानेंगे, मैं आपकी लाइफ के ऊपर भविष्यवाणी करके जा रहा हूं, हर प्रकार का शैतान का काम आपकी लाइफ, परिवार और आपके फाइनेंस से सदा के लिए खत्म होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। मैंने कहा आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। ये कैसे हो सकता है? परमेश्वर ने कहा कि मैं जहां से जा रहा हूं वहां से एक विधवा औरत अपने एक लौते पुत्र को, और वो भी उस नगर से जो हंसी का, खुशी का प्रतीक है, वहां से लेके आ रही है। ये नॉनसेंस मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। परमेश्वर ने कहा मत रो, मत रो। और बाइबल कहती है उसने जवान की अर्थी के पास जाकर उससे छुआ और कहा हे जवान उठ जा। और लिखा वो जवान उठ गया, वो मुर्दा उठ गया, और सब लोग परमेश्वर की महिमा करने लगे। और उसने उस मुर्दे को उठाकर, जवान को उठाकर अपनी मां के हाथ में सौंप दिया। और परमेश्वर ने एक मैसेज दिया कि मैं वही हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं तुम्हारी जिंदगी में नॉनसेंस को खत्म करने के लिए आया हूं। वो तुम्हारे परिवार में हो, तुम्हारे फाइनेंस में हो, तुम्हारी जिंदगी में हो, तुम्हारे जीवन में किसी भी हिस्से में हो, अगर तुम विश्वास करते हो कि यहोवा पिता ने एक लौते अपने बेटे को भेजा, वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो तुम्हारी जिंदगी में से हर प्रकार के शैतान के कामों को वो नाश कर देगा। आपने स्कूलों कॉलेजों के बाहर क्रॉस को देखा होगा और आपने कहा होगा ये ईसाईयत की निशानी है, ये ईसाई लोगों का स्कूल है, ये ईसाई लोगों का चर्च है। वो क्रॉस ईसाईयत की निशानी नहीं है। वो क्रॉस उन अपराधियों को दी जाती थी जो सबसे गहरे अपराधी होते थे, सबसे बड़े अपराधी होते थे, और उनको वो सबसे शर्मनाक मौत उस क्रॉस के ऊपर दी जाती थी। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि वो उस क्रॉस की मृत्यु के लायक नहीं था, क्योंकि उसमें एक भी गुनाह नहीं था। जिस राजा ने प्रभु यीशु मसीह को क्रॉस की मृत्यु दी, उसने कहा तेरे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, अगर तू अपने मुंह से कह दे तो मैं तुझे ये क्रॉस की मौत नहीं दूंगा और तुझसे वापस ले लूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये क्रॉस की मृत्यु मैं खुद चुनता हूं, मैं अपने लोगों के लिए इस अनादर को सहूंगा, इस नॉनसेंस को सहूंगा, ताकि मेरे लोग अनादर से, नॉनसेंस से और शैतान के सारे बंधनों से बाहर आ सकें। और वचन कहता है यीशु ने उस क्रूस की मृत्यु को सहा। वो क्रूस जो अपराधियों को दिया जाता था, परमेश्वर ने उस क्रूस की मृत्यु को सहकर वो मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। क्रिश्चियनिटी कन्वर्जन का नाम नहीं है। उसका मतलब है कि आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने जो दुनिया को परफेक्ट और लाइफ को परफेक्ट बनाया था, और इंसान ने पाप के कारण उस परफेक्शन को खो दिया, और जो खो दिया था उसी को वापस दिलवाने के लिए पिता ने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को भेजा। और आज जो कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता ग्रहण करता है, परमेश्वर उसकी जिंदगी में फिर से सारी नॉनसेंस को खत्म करते हैं। वो जीवन जो मेरा होना चाहिए था कि मैं अपने माता पिता को सपोर्ट करूं, फिर से परमेश्वर ने नॉनसेंस को खत्म किया। आज मैं अपने परिवार को और मेरी पत्नी अपने परिवार को सपोर्ट कर रही है, हम उनको अच्छे से संभाल रहे हैं क्योंकि वो नॉनसेंस खत्म हो गई।
जो मैं नशा करता था वो खत्म हो गया, जवान होकर भी मैं बीमार था वो बीमारी खत्म हो गई, क्योंकि परमेश्वर बाइबल कहती है शैतान के कामों का नाश करने के लिए आया। जब एक जवान औरत गर्भ का फल ना होने के कारण शर्मिंदगी को सहती है और प्रभु से कहती है ऐसा क्यों हुआ, जबकि वचन ये कहता कि परमेश्वर ने आदम और हवा को जब बनाया तो उनसे कहा बी फ्रूटफुल एंड बी मल्टीप्लाई। ये परमेश्वर की परफेक्ट इच्छा थी एक जोड़े के लिए कि वो फलदायक हों और बहुत बढ़ें। लेकिन आज जब बच्चा नहीं होता है तो ये परमेश्वर की मर्जी नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि आप फलदार हों, आप फल लाएं, आपके गर्भ फलदार हों, आपके बिजनेस फल लाएं। और इसीलिए जब आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं और आप परमेश्वर को बोलते हैं कि प्रभु मैं तेरी ओर आया हूं, अब मुझे समझ आ गई है कि तू इस धरती के ऊपर धर्म को बदलने के लिए नहीं आया, बल्कि मेरी जिंदगी की नॉनसेंस को खत्म करने के लिए आया है। तू मेरे दुखों को खत्म करने के लिए आया है, मेरी लाइफ को परफेक्ट बनाने के लिए आया है। आप समझ जाते हैं फिर जब आप प्रभु यीशु मसीह के वचनों को ग्रहण करते हैं, आप फिर से वही जीवन प्राप्त करते हैं जिस जीवन के लिए आपको बनाया गया था, जो ओरिजिनल में आदम और हवा को बनाया गया था। आप वही जीवन अपनी लाइफ में फिर पाते हैं और फिर वो सारी नॉनसेंस शैतान की खत्म होती है। हालेलुया। आज आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ विश्वास करना है जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए कर दिया है। वचन कहता है मत्ती 3 उसकी 2 आयत में परमेश्वर ने कहा मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। अपने पड़ोसी को बोलो मन फिराओ। मन फिराओ का मतलब है ग्रीक भाषा में मेटामेनियो, जिसका मतलब है टू रिकंसीडर, टू थिंक डिफरेंटली और आफ्टरवर्ड्स। कहता अगर तुम परमेश्वर के राज्य को देखना चाहते हो, कौन सा परमेश्वर का राज्य? वही राज्य जो आदम और हवा के पास था, जहां वो डिप्रेशन नहीं था, जहां वो शैतान के काम नहीं थे, जहां शांति थी, प्रभु की हजूरी थी, जहां इंसान आज पैसे के लिए स्ट्रगल कर रहा है, अपने परिवार को पालने के लिए माथे की पसीने की रोटी खाता है। यह परमेश्वर का परफेक्ट प्लान नहीं था, यह श्राप था परमेश्वर का। जब उन्होंने पाप किया कि तू माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, यह परमेश्वर की परफेक्ट योजना नहीं थी। लेकिन वचन कहता है परमेश्वर ने फिर से हम पे दया की है, फिर से हम पे उसने कृपा दृष्टि की है कि अपने एक लौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को फिर से भेजा है कि हम फिर से उसी जीवन को पा सकें जिस जीवन के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया था। तो वचन कहता है मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। कहां है परमेश्वर का राज्य? क्या है परमेश्वर का राज्य? उसके राज्य में डिप्रेशन नहीं है, अंधेरा नहीं है, बीमारियां नहीं है, बांझपन नहीं है, गरीबी नहीं है, श्राप नहीं है, रोना नहीं है, डिप्रेशन नहीं है उसके राज्य में। कहता अगर उसका राज्य पाना चाहते हो तो मन फिराओ, मेटामेनियो, टू थिंक डिफरेंटली, टू